प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वीडियो धनु राशि के लिए विशेष होता है। इसी क्रम में धनु राशि के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ 16 अगस्त को 7:35 सायंकाल होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। यह राशि परिवर्तन धनु राशि के नवम भाव में हो रहा है, यानी सूर्य अपनी ही राशि में जा रहे हैं, भाग्य के भाव में जा रहे हैं। बड़ा अच्छा होगा, यह परिणाम बहुत सुखदायी होगा। धनु राशि के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा, लॉटरियां खुल सकती हैं, धन की वर्षा हो सकती है। क्या ऐसा कुछ मैं कह दूं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा ही होगा? महत्वपूर्ण तो यह है, हर वर्ष सूर्य अपनी राशि में गोचर करते हैं, तो किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ जब सूर्य अपनी राशि में गए धनु राशि के लोगों के लिए? तो आप गालियां देंगे, लेकिन आप सुनना यही पसंद करते हैं। समस्या यह है, आप सुनना यही पसंद करते हैं कि ज्योतिषी यूट्यूब पर जो भी बताए वह आपके लिए लाभ ही लाभ बताए। तो मित्रों, मैं ऐसा नहीं बता सकता, मैं वही कहूंगा जो यथार्थ होगा। मेरे वीडियो पर व्यूज आए न आए महत्व नहीं है, मैं वही कहूंगा जो सत्य होगा। और सत्य यह है कि यह अवसर जो 16 अगस्त को आ रहा है, सूर्य अपनी सिंह राशि में नवम भाव में धनु राशि के जा रहे हैं, यह एक अवसर है। यह एक अवसर है आप धनु राशि के लोगों के लिए कि आप अपने जीवन की वर्षों से चली आ रही समस्याओं को हल कर सकते हैं, अपने जीवन को पूर्णतः बदल सकते हैं। अब जब यह अवसर है और आप बदल सकते हैं, कर सकते हैं शब्द लगा है, तो निश्चित है कि कुछ करना होगा। कुछ करेंगे तब परिणाम आएगा। केवल ग्रहों के गोचर से कोई परिणाम संपूर्ण नहीं होता। हालांकि यह गोचर आपके लिए लाभदायी होगा, लेकिन इस लाभ को लेने के लिए आपको कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहें वीडियो पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं कि सूर्य भले ही आपके नवम भाव के स्वामी हैं, सूर्य सभी राशियों के किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे। तो सूर्य वास्तव में है क्या? तो सूर्य है आत्मबल, आपकी आत्मा, और धनु राशि के लोगों की आत्मा अपने स्वगृही होकर के धर्म भाव में जा रही है। एक बिंदु यह नोट कर लें कि आत्मा धर्म भाव में जा रही है। धर्म क्या है इसकी बात करेंगे, लेकिन सूर्य आत्मबल है। अब यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर इस उदाहरण को आप सुन करके समझ लिए तो आप अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं। वीडियो को गंभीरता से देखें। वर्तमान में अभी ताजा हमारे देश में 2-3 बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, घटित हो चुकी हैं, बड़ी चर्चा में है। विभत्स बलात्कार, सभी निंदा करते हैं, करनी चाहिए, मैं उसकी संपूर्ण निंदा कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे एक तर्क छुपा है, उसको समझें तो आप सूर्य के मतलब को समझ जाएंगे। किसी ने बलात्कार किया, निश्चित है कौन अपराधी है नहीं है इसकी बात नहीं है, घटना तो हुई। अब जिसने भी किया उसने क्यों किया? तो सेक्स संबंधी घटनाएं, संभोग जैसी घटनाएं शुक्र से प्रेरित और प्रभावित होती है। शुक्र, मैं बात सूर्य की करने जा रहा हूं, ध्यान से समझे, लेकिन चर्चा पहले शुक्र की कर रहा हूं।
तो यह बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं जो सेक्स से रिलेटेड है, इनसे शुक्र का संबंध है, क्योंकि शुक्र आपकी लालसा है, शुक्र आपकी इच्छा है। ठीक, लेकिन यह दुस्साहस है, यह बलात्कार एक दुस्साहस है। तो इस दुस्साहस को करने के लिए व्यक्ति के अंदर दो चीजें तो जरूर होनी चाहिए, तभी वह कर पाएगा। क्या? आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस, यानी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है उस अपराधी के अंदर कि वह समझता है कि मैं कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना उसके अंदर आत्मबल है। और आत्मबल है सूर्य, अभी मैं इनका संबंध जोड़ूंगा आपसे। आत्मबल है सूर्य। दूसरी बात आई कि आत्मबल के बाद फिर साहस। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक संस्कृत का वाक्य है कि कामातुरारम न भयम न लज्जा। कामांध व्यक्ति को भय और लज्जा नहीं होती। अब भय न होने का मतलब उसके अंदर साहस प्रबल होता है। और कामातुरारम मतलब काम में आस यानी शुक्र, तो शुक्र अगर खराब रूप में प्रबल हो जाए तो व्यक्ति का साहस दुस्साहस हो जाता है। और साहस शब्द है मंगल, जो धनु राशि के पंचम भाव का स्वामी है। हालांकि सभी राशियों में किसी न किसी भाव का स्वामी है, समझिए मंगल को और सूर्य को। तो मंगल है साहस और सूर्य है आत्मा। तो जब शुक्र बिगड़ गया यानी आपकी लालसा बिगड़ गई, तो यह मंगल बिगड़ गया और यह सूर्य बिगड़ गया। सूर्य बिगड़ गया तो आत्मबल खराब चीजों के लिए जागृत हो गया, और मंगल बिगड़ गया तो खराब चीजों के लिए साहस यानी दुस्साहस हो गया। तो यह कब हुआ? जब शुक्र खराब हुआ। और मैंने पिछले वीडियो में जोड़ा, जो मेरा पहला वीडियो था कि धनु राशि का जीवन एक चक्रव्यूह, मैंने बताया था कि धनु राशि वालों के लिए भले ही बृहस्पति प्रथम भाव, मंगल पंचम भाव, सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर के कारक ग्रह है, लेकिन नक्षत्र अनुसार इन पर प्रभाव शुक्र और राहु का बहुत है, क्योंकि यहाँ भी शुक्र का संपूर्ण चरण आता है, यहाँ भी शुक्र का संपूर्ण चरण आता है, यहाँ भी शुक्र का संपूर्ण चरण आता है। तो मैंने जिस बात को कहा कि शुक्र बिगड़ गया तो आपके मंगल और सूर्य बिगड़ जाएंगे, और जब बिगड़ जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे आप समझ लें। तो अगर आपको इस सूर्य का, क्योंकि सूर्य अपनी राशि में अपने घर में आ गए हैं घूम घाम करके, किसी व्यक्ति में सुधार और परिवर्तन अपने घर में ही होता है। वह जो सीखता है अपने घर में सीखता है। तो अब सूर्य भटकते भटकते 12 महीने आ गए हैं अपनी राशि में, यही अवसर है कि आप सूर्य को ठीक कर लें। कुंडली में सूर्य कैसे भी हो, आपके जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव है, महत्वपूर्ण यह है। और यह एक महीने का समय यानी 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का वह समय है जिसमें आप सूर्य को अपने लिए सर्वोच्च फलदाता बना सकते हैं। और अगर सूर्य आपके ठीक हो जाए, आपको उचित फल देने लगे, तो सूर्य राज्य सरकार है, सूर्य आत्मा है, आत्मबल है, सब कुछ मिलने लगेगा। और धनु राशि के लिए तो भाग्य के स्वामी है, और जो भाग्य का स्वामी सही हो जाए तो क्या नहीं मिल सकता। अब सही कैसे करेंगे? तो मैंने अभी बताया कि इनके पीछे शुक्र छिपा है, शुक्र को सही करना होगा। शुक्र को बिना सही किए आपका मंगल और सूर्य सही नहीं हो सकते। उदाहरण मैंने दे दिया। अब सूर्य इस धनु राशि में एकादश भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। एकादश भाव आपकी लालसाओं, आपकी इच्छाओं का भाव, और इच्छाओं से ही मंगल और सूर्य का संबंध है। तो अब मंगल हो, शुक्र हो, सूर्य हो, खासकर मंगल और शुक्र, सभी ग्रहों के मूल में है शिव। कौन? यह शिव, यह शिव, यह धातु का शिवलिंग है। आपको नहीं स्थापित करना है अपने घर, ध्यान दें, क्योंकि
पालन नहीं हो पाएगा, और जब पालन नहीं हो पाएगा तो परिणाम खराब हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि इस शुक्रवार से मैं अपने अनुष्ठान स्थल पर यह अष्टधातु का शिवलिंग स्थापित कर रहा हूँ, जहाँ निरंतर इनका एक विशेष तेल यानी दशांग के तेल का वर्णन किया था। उससे अभिषेक होता रहेगा और वह अभिषेकित जल इस दीप में आकर के एक दीप प्रज्वलित होता रहेगा अखंड 24 घंटे, और बाकी यह तेल दूसरी जगह जाकर के एकत्र होगा, जो कि आपके लिए उपलब्ध होगा। और अगर उस तेल से आप उस अभिषेकित यानी इस शिवलिंग से अभिषेकित तेल का आप अपनी नाभि में ध्यान दें, नाभि में, क्योंकि नाभि ही वह केंद्र है जहां से समस्त ऊर्जाएं आपको मिलती हैं। अगर प्रतिदिन लगाएं तो 108 दिनों में आपके सारे ग्रह अच्छे परिणाम देने लगेंगे, आपके जीवन में 180 डिग्री का बदलाव हो जाएगा। यह मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी। अब आज इसलिए कर रहा हूं कि आज 16 अगस्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 16 अगस्त के दिन स्थापना की बात की थी मैंने। यह स्थापना 16 अगस्त को मेरे यहाँ तो हो रहा है, लेकिन इसके पहले 16 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी है, सिंह संक्रांति है। मेरे द्वारा आप सभी लोगों के लिए मेरे इष्ट देव जो शिव हैं, जिनका मंदिर है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। आप सभी के लिए रुद्राभिषेक का आयोजन है। इस अभिषेक में भी आप अपना अंशदान करके जुड़े, और साथ ही यह प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी तो इस शुक्रवार के बाद अगले शुक्रवार से लाइव 12:15 बजे के करीब यानी 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में लाइव पूजा भी होगी। उस पूजा में जुड़े, और इसका लाभ कैसे लें, इसके लिए आपको 3 विधियां मैंने पहले भी बताई थी, पिछले वीडियो को देख लें, कि आपको एक यंत्र प्राप्त करना चाहिए। प्रथम जो सर्वोत्तम है और सबसे अच्छा है, उस पर 1100 रुपए का व्यय आएगा। आपको यंत्र और यह अभिषेकित तेल दिया जाएगा। दूसरा है थोड़ा महंगा है, उसमें क्या है कि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, केतु, राहु किस पोजीशन में है, उनके अनुसार ग्रहों का भी जाप होगा और तद अनुसार यंत्र का निर्माण होगा। वह यंत्र महंगा पड़ेगा, आपको 8,500 रुपए उस पर खर्च आएंगे। यह विशेष लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तीसरा जो सबसे सस्ता और सरल उपाय था कि आप 551 रुपए का सहयोग दे करके आप यह तेल प्राप्त करेंगे और इसे अपने नाभि में लगाना प्रारंभ करें। नाभि में लगाने से होगा क्या, पहले तो शुक्र पोषित होंगे, और शुक्र पोषित होंगे तो आपकी कुंडलिनी पर प्रभाव डालेंगे। कुंडलिनी से ऊर्जा जागृत होगी, जो कि आपके हृदय स्थल पर आकर के आपके मंगल को जागृत करेगी, और फिर ब्रह्मांड तक पहुंच करके वह ऊर्जा आपके आत्म तत्व यानी शुक्र, सूर्य को जागृत कर देगी। तो जब तक आप कुछ अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, ग्रहों के परिवर्तन से कुछ नहीं होना है। यह माने न माने यह आपका विषय है। जिन्होंने भी दुनिया में, इस संसार में उन्नति की है, उन्होंने अपने को बदला है, अपने को साधा है, बाहर नहीं कुछ साधा है, स्वयं अंदर साधना होगा। तो कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे कि अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो यह 16 अगस्त एक अवसर है। इस अवसर का बताई गई विधि से लाभ उठाएं। हर शुक्रवार लाइव में जुटे। मैं सप्ताह भर के लिए धनु राशि के लिए दिशा निर्देश भी दूंगा ज्योतिष अनुसार, और इस पूजा में जुड़ करके आप लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।